और चलिए बढ़ेंगे अब आगे। झांगुर के धर्मांतरण से ही लोग नहीं परेशान थे, बल्कि भू माफिया भी परेशान थे। जी हां, अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करना और मस्जिद मजार बनाकर भी लोगों को परेशान करता था। ये पीड़िता ने खुलासा किया है कि झांगुर ने उसके जमीन पर साल 2000 से कब्जा कर रखा था। अभी तक अधिकारियों की मिलीभगत से उस पर मजार बना रखी है। झांगुर बाबा मामले में अवैध धर्मांतरण से ही लोग नहीं परेशान है, बल्कि इसके अलावा भी जमीन से जुड़े मामले, इनकी जमीन को कब्जा करके वहां पर मस्जिद बनाना, मजार बनाना इत्यादि चीजों से भी लोग परेशान हैं। हमारे साथ एक पीड़िता है, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या मामला है आपका, किस तरीके से आपकी जमीन को कब्जा किया गया? हमारी जमीन है धूमनिकपुर में। हमारी जमीन पे अवैध पीर का निर्माण किया गया है। पहले तो उसके 9 गजा पीर एक छोटा सा चबूतरा बना के उसके ऊपर छप्पड़ डाल के उसका निर्माण किया गया। हमारे ससुर ने विरोध किया। हमारे ससुर जो है वो 90 साल के थे। 90 साल के साथ में बदतमीजियाँ की गई, तो वो उनको डराया धमकाया गया। तो वो डरने धमकेने के बाद में वो चुप बैठ गए, क्योंकि उनको धमकी भी दी जाने लगी। मेरे जो ससुर हैं वो एक नामी ग्रामी हैं, दादरी के जो रहने वाले हैं। तो उनका जो देहांत है वो सन 2000 में हो गया। सन 2000 के बाद में जो फिर हम चुप लगा गए, क्योंकि हमारे पास में कोई इतना बड़ा था नहीं। और मैं उस टाइम मेरी शादी हुई नहीं थी। मेरी शादी 2003 में हुई है। 2003 के बाद मेरे पति ने, मेरे जेठ ने विरोध किया, जिसके चलते हुए मेरे पति का तो मर्डर हो गया 2007 में। जमीन को लेकर मार दिया? जी, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे पति का मर्डर हो गया 2007 में। आप इतने सालों से विरोध कर रही हैं लगातार, कैसे पता चला जब झांगुर का ये केस सामने, कैसे पता चला कि ये वहाँ रहता था? ये झांगुर पीर पे देखा गया था। हम अपनी जमीन पे जाते आते थे ना, तो हमने वहाँ पे देखा था झांगुर को। वहाँ पे हमने आशा नाम करके भी सुना था। वो आशा वहाँ पे चॉकलेट टॉफियाँ बांट रही थी बच्चों को, मतलब जैसे बहकाते हैं। वहाँ पे अतिक्रमण और जो धर्मांतरण वगैरह है वहाँ होते रहते हैं। वहाँ पे मोमडन से ज्यादा तो हिंदू आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें मिले और ये जो पीर बना हुआ है इसका ध्वस्तीकरण कराया जाए। कितने सालों से ये पीर बनाया गया, कैसा बना हुआ है, क्या ढांचा बनाया गया, अब इसका निर्माण कितना बड़ा? इसका जो गूगल पे है फोटो डाली हुई है, गूगल पे तो फोटो 2005 में डाली हुई है। 2005 में केवल उसका एक ही सिरा बना हुआ था, लेकिन अब वो 2025 आज चल रहा है, 2024 तक उसको पूरे 3 बीघे में घेर लिया गया है पीर को। और कितना बड़ा आपका एरिया था? हमारा 10.5 बीघे का एरिया है, जिसमें 7 बीघे जमीन अभी हमारी शेष है और 3 बीघे में इस मजार का जो है निर्माण कर दिया गया है। हम सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि झांगुर बाबा से हमें आज़ाद कराया जाए। हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते। हम सनातनी हैं, हमें गर्व है कि हाँ हम सनातनी हैं। आप लोगों को भी कोशिश कराया गया था धर्म परिवर्तन? ये कह रहे थे कि एक काम करो, तुम ये जमीन बेच के हमें दे जाओ, तुम्हें हम कहीं और जमीन दे देते हैं, गाजियाबाद में दे देते हैं, दिल्ली में दे देते हैं, या बॉम्बे में भी हमारी ज़मीन है, वहाँ पे हम तुम्हें ज़मीन दे देते हैं। हमने कहा ये हमारे बड़े बूढ़ों की ज़मीन है, हम इसे नहीं बेचेंगे। कंप्लेन किया पुलिस के पास आप लोग? जी बिल्कुल की है। पुलिस को जब से हमने राजस्व विभाग को, जब से हमें ये पता चला कि ये झांगुर बाबा ही हमारी ज़मीन पे आके अतिक्रमण करवा रहा है और ये यहाँ से ही इतना बड़ा गिरोह बनाया जा रहा है, हमें तो ये पता। अब हमारे मन में ये आ रहा है कि कहीं यहाँ पे हमारे एक छोटा मिनी पाकिस्तान ना बन जाए। इसीलिए हम मोदी जी से और योगी जी से दरख्वास्त लगाने के लिए आए हैं कि मोदी जी, योगी जी, इस पीर को, अवैध मजार को, अवैध मस्जिद को तोड़वाया जाए। ये ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन हमें दिलवाई जाए। इस पे अवैध जो निर्माण हो रहा है इसे ध्वस्त कराया जाए। लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं? बिल्कुल दी जा रही हैं। और हम प्रशासन में जा रहे हैं तो हमारे बच्चों के नाम के नोटिस भेजे जा रहे हैं, हमारे नाम के नोटिस भेजे जा रहे हैं। राजस्व अधिकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहा, हमारा नाम चढ़ा के नहीं दे रहा जमीन पे। तो इसका मतलब ये है कि राजस्व विभाग भी इन लोगों से मिला हुआ है। मैं यही बोल सकती हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इतना परेशान होने के बाद में ही मैं आज यहाँ पे आई हूँ कि यहाँ पे सीधे योगी बाबा हमें सुनेंगे और हमारी समस्याओं का हल हमें मिलेगा। हमें झांगुर बाबा से आज़ाद कराया जाएगा। झांगुर बाबा से जिस तरीके से लगातार लोग पीड़ित हैं, अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचते जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। धर्मांतरण की साजिश से परेशान होकर लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पास कई पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कई लोगों को अभी भी उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं। सुनिए झांगुर की पूरी हकीकत।
धर्मांतरण को लेकर अब आवाज बुलंद हो चुकी है और जगह जगह से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि उनका धर्मांतरण कैसे कराएगा। छांगुर बाबा मामले में जिस तरीके से धर्मांतरण हुआ, उस धर्मांतरण होने के बाद एक एक करके लोगों की निकलने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ भी एक पीड़िता है जिनसे बातचीत करेंगे। आपके साथ कैसे धर्मांतरण हुआ, क्या कहानी रही है? देखिए, मेरे को जवाब बनाया जा रहा, लगातार धर्म परिवर्तन करने का इंस्टाग्राम के माध्यम से मिले थे लोग मुझे, जो राजू राठौर के नाम की आईडी थी, और लगातार मेरे साथ मारपीट की जा रही। सऊदी 2021 में बुलाया था, वहाँ मेरे को बदरख्तर सिंदगी को भेज दिया छांगुर ने। छांगुर बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, पुलिस की नजर है। वहाँ पे बदरख्तर सिंदगी अपना मुरीद भेजा, वहाँ पे जबरदस्ती की मेरे साथ धर्म परिवर्तन करने की। मैंने मना किया, अश्लील वीडियो बना लिया। अश्लील वीडियो के आधार पे 10 लाख रुपया ऑनलाइन मेरे से डलवाए इन लोगों ने। गाँव गाना खंडी के अकाउंट है, यहाँ पे इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है। गांव गाना खंडी, सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, यहाँ पे इतना सिंडिकेट है इनका कि कोई हद नहीं, हजारों है। और फिर उसके बावजूद ये लोगों की मानसिकता यहाँ खत्म नहीं हुई। 13 दिसंबर 2024 को वसीम का चाचा है ये फरमान और ये 3 लड़के हैं, इन लोगों ने मेरा गैंगरेप किया। और ये वसीम है, नीले कपड़े वाला जो है, ये वसीम है जो इंस्टाग्राम पे जो अभी भी हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ सरकार से कि गोपाल राय जी को जिस तरीके से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, मेरे साथ मारपीट की अभी दोबारा गांव में इसके चाचा ने, इनके जो छांगुर के गुर्गे हैं, एक तो हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हो। पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, कोर्ट में कहां से हो जाएगा? ये गाड़ी है जिसमें उतरौला लेके गए थे बलरामपुर, ये लोग बेहोशी की हालत में मुझे डाल के, इसका ये लड़कियां सप्लाई करते हैं। इसका चाचा फरमान है, सलमान है, शमशाद है, फैजान है, गुलजार है, ये लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं। और वहाँ पे एक है सैयद कुंडू नाम का आदमी है जो कि सीसीटीवी कैमरे की फोटो वीडियो डिलीट मार देते हैं। किसी चीज का लालच दिया गया था? जी, मुझे ये कहा गया था, मैं अनाथ हूँ, मुझे ये कहा गया था कि तुझे अच्छी नौकरी लगवा दूंगा कंपनी में और तेरे शादी करके सेटल हो जाऊंगी। मैंने अपना घर बार सब बिकवा दिया, इन लोगों ने मुझे रोड पे ला दिया आज। और आज ये लोगों ने ये कर दिया, ये उसका पासपोर्ट है सऊदी का, वसीम का, जो राजू राठौर बना था, ये उसका इकामा नंबर है। और ये लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे, गालियां दे रहे। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। मैं योगी सरकार से मांग करती हूँ, हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती है गोपाल राय जी को, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। मुझे मेरी मांगे चाहिए। योगी सरकार हमारी इतनी अच्छी है, 22 करोड़ जनता का हमारा मुख्यमंत्री जी है, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है हमारा योगी आदित्यनाथ, इतना अच्छी सरकार है। तो मैं चाहती हूँ हमारा मुकदमा दर्ज हो, जिन्होंने मेरा रेप किया है इन लोगों की गिरफ्तारी हो, इनको फांसी हो। और मैं गोपाल राय जी की पुलिस सुरक्षा की मांग करती हूँ। और मैं ये मांग करती हूँ, अगर मेरी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मैं धरना प्रदर्शन अकेले करूंगी, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी। मेरी हत्या कभी भी हो सकती है, धमकियां मिल रही है, मेरी हत्या होने के बावजूद कौन बयान देगा? जब बयान तो हम तेज तरार आप लगती हैं और आपके साथ इतनी सारी चीजें। देखिए, तेज तरार पहले नहीं थे, जब जख्म खाए हैं, ठोकरे खाए हैं। ये देखिए फेस की हालत देखिए, ये पूरा फेस बिगाड़ दिया मार मार के इन लोगों ने। और ये देखिए चाकुओं से हमला किया गया, प्लास्टिक कवर से मुझे जलाया गया था, गैंगरेप हुआ। आज मैं अपने इंसाफ के लिए लड़। कितने दिन उनके चंगुल में थी आप? 3 महीने उन्होंने मुझे सऊदी में बंधक बना के रखा, 1 महीने यहाँ। और पुलिस वालों ने कैसे पहुंची आप सऊदी? मुझे इन्होंने ये बुलाया गया था कि तुम आ जाओ, तुम्हें अच्छे कंपनी में जॉब लगवा दूंगा, यहीं पे शादी करके सेटल हो जाऊंगा। पासपोर्ट और ये सब चीजें आपने पहले नहीं देखी? ये नहीं, ये पहले नहीं दिखी थी। ये पासपोर्ट मैंने ढूंढ के निकाला है कहीं से उसका। अभी उसने डॉन कैपी नाम की आईडी चला रखी है, और जो राजू राठौर की आईडी थी उसको प्राइवेट कर दिया गया है, उसपे जो अपनी डीपी हटा दी गई है। मैं सरकार से मांग करती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ के लिए अगर मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ा या भूख हड़ताल करनी पड़ी, मैं करूंगी। मेरे मर्डर कभी भी हो सकता है, गोपाल राय जी की कभी भी हत्या हो सकती है। क्या उनको पुलिस सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? आप एक लेडीज है, आप मुझे यह बता दीजिए मेरी मांग गलत है सरकार से? सरकार हमारी इतनी अच्छी है, नीचे के पुलिस अधिकारी क्यों नहीं अच्छे हैं? पैसे में बिक गए। पुलिस वाले ने आपसे क्या क्या कहा? पुलिस वाले तो ये बोल रहे हैं मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, तेरे फेवर में केस कर देंगे। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बोला 50,000 रुपए लेके केस खत्म कर दे, चोटें ठीक करवा ले तेरी। मैंने बोला मुझे इंसाफ चाहिए, तो उन्होंने 3 लाख रुपए उनसे पकड़ा, छांगुर के गुर्गे फरमान लोगों से। और मेरे खिलाफ इतना जहर उगल रहे हैं, पुलिस वाले गालियां देते हैं मुझे, बदतमीजी। मुझे बोलते हैं नहीं ताजा बताओ। अभी मारपीट हुई मेरे साथ गांव में, मुझे धमकी दी जा रही है लगातार। पीड़िता है जो छांगुर के साथ साथ जो उनके गुर्गे हैं उनके साथ ये लगातार फंसी हुई थी और इनका धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई थी।